नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। इस कथा को आप पूरी जरूर सुनिएगा, आपको मन वांछित फल जरूर मिलेगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो, कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिससे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील तथा रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न से तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की ये बात सुनकर अपने मन में काफी दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और वहां पे चंडी का उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत करते हो तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम एक आम के वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान कर उसी फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भधारण हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और एक अति सुंदर आम का फल देखकर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि उसका पुत्र ज्यादा आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवदेश के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उसका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया
और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए तुम उसके साथ जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपनित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस ग्राम के एक ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्तव्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही उस कन्या का लगन करा दूं और बाद में विवाह अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का लगन सब करते सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब आप हमें देंगे तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने वह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सारी बातें वर के पिता व मामा में जो भी हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि हे ब्राह्मण, विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही अब मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य की किसी कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो भी हो, आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि को मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताया कि मैंने उसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने जो भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह भी सुनाए। पिता ने उनके कथा अनुसार वर को बुलवाया और कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वापस से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि को उसको डसने के लिए वहां पर आया, परंतु वर के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर शरीर पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दिशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिससे प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया।
भवानी के कहने पर वक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना ही पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया हुआ देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय।